बहुत लोग रनिंग को स्प्रिंटिंग से कंफ्यूज करते हैं कि अरे रनिंग मतलब एकदम जोर से भागना। ऐसा नहीं होता है। ये वॉक रन कर करके देन यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि आपका स्टैमिना कैसा बढ़ रहा है। कोट्स जो आते हैं हमारे इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे, नो पेन नो गेन, ये सब बकवास है। अगर मुझे कोई दर्द है तो फर्स्ट आई कंसल्ट अ फिजियो। रनिंग इज पार्ट ऑफ फिटनेस। डू वॉट यू लव और माइंड खुश रहेगा तो आपका हेल्थ इंप्रूव होगा। बहुत लोग एम्प्टी स्टमक वर्कआउट वगैरह करते हैं, एम्प्टी स्टमक रनिंग वगैरह करते हैं। आई वुड सजेस्ट डोंट डू दैट। जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, कुछ लोग आगे जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, एंड एवरी मोड पे आपको नया पार्टनर आ जाता है, नए लोग, नए दोस्त मिलते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस विद रनिंग। विमेन in my running field who are 60, 65, 70 and they are amazing runners. They run like, अगर मैं उनके साथ भागता तो मेरे को पीछे छोड़ के वो आगे चले जाते। Hello and welcome to the first step, a space for women after 40, where we talk about health, fitness, nutrition and everything in between. यहाँ हम बात करते हैं रियल स्ट्रगल्स की, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की और उन छोटी हैबिट्स की जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। I'm Varsha, your host, and each month I will bring you tips, stories, and real conversations which help you make happier, healthier, and stronger. आपने कभी सोचा है रनिंग जो यंग लोग भी नहीं कर पाते could actually be something women in their 40s, 50s, and 60s भी कर सकती है। Running is not just about speed and medals. It's about freedom, discipline, and building a strong mind and body. And to talk about this, I have a very special guest today. He has been running for more than 10 years, completed 30 ultra marathons, 15 full marathons, and even 100 and 161 kilometer races. He is also a certified nutritionist and a trainer. Please welcome Sujit sir, someone who truly lives and breathes the running lifestyle. Hello sir, congratulations that you have completed your 161 kilometer marathon run. Can you share some experience? Thank you मैम। 161 किलोमीटर जो हुआ है that was actually very amazing. इसके पहले कभी भागा नहीं था मैं। आई हैव कंप्लीटेड कपल ऑफ 100 किलोमीटर रन, बट वो कैसा था, 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करना था। ये जब 161 किलोमीटर्स के लिए रजिस्टर ही किया मैं, तभी डाउट्स काफी थे, क्योंकि रात को भागना है, नींद नहीं लेना है, सोना है कि नहीं, ये सारी चीजें पता नहीं थी। सो आई टुक गाइडेंस फ्रॉम मेनी ऑफ द पीपल जिन्होंने किया है इसके पहले, एंड देन द डे केम व्हेन आई स्टार्टेड द रन। थैंक्स टू गॉड, क्लाइमेट वाज अमेजिंग, अच्छा खासा अरेंजमेंट्स था, एंड करते 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 हो गया 161 किलोमीटर। इट टुक मी अराउंड 33.5 आवर्स, बट बहुत अच्छा हो गया। ग्रेट सर, कांग्रेचुलेशंस। आप हमें बता सकते हो कि पहले आपने रनिंग कब शुरू किया और आप रनिंग आपका पैशन कब बना? एक्चुअली 2015 में आई वॉज वेरी ओवरवेट। 2014-2015 की बात है, जब मैं 115 किलो का था, और तभी ऐसा कुछ नहीं था कि रन करना है, ये करना है, क्योंकि मैं ऐसा इंसान था जो कभी 1 किलोमीटर चलता भी नहीं था। मेरा सोच ये था कि अरे चलना है क्यों है, रिक्शा है, गाड़ी है, उससे जाने का, कार है। बट देन व्हेन आई स्टार्टेड लूजिंग वेट, एक्चुअली आई लॉस्ट अराउंड 35 किलोज। तो 35 किलो जब भी कम हुआ, एक्चुअली जब भी 10-12 किलो कम हुआ तो बॉडी थोड़ा लाइट लगने लगा, और फिर सोचा क्यों ना रनिंग स्टार्ट करें। एंड देन आई स्लोली स्टार्टेड विथ वॉकिंग, जॉगिंग से एक्चुअली स्टार्ट होता। मैं और मेरे फ्रेंड्स मिलके हम लोग जॉगिंग करते थे 4-4, 5-5 किलोमीटर, और तभी जो हाई फील होता था 5 किलोमीटर करने के बाद, ऐसा लगता था अरे क्या हासिल कर लिया। एंड देन फिर स्लोली स्टडीली आई स्टार्टेड एंजॉइंग द हाई दैट वी कॉल एज द रनर्स हाई, जो कंप्लीट करने के बाद जो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अचीव कर लिया है। एंड दैट इज हाउ 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, और इस तरह से आगे 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 जाते जाते जाते, दिस इज हाउ नाउ रनिंग इज लाइक अ पैशन फॉर मी। आप मुझे बता सकते हैं कि अगर कोई लेडी को जो 40s में है, उसको अगर रनिंग स्टार्ट करना है तो उसको वॉकिंग, जॉगिंग या रनिंग से स्टार्ट करना चाहिए? कौन सा वे सेफ वे है? ये क्वेश्चन मुझे काफी लोग पूछते हैं कि हमें भी स्टार्ट करना है रनिंग, कैसे करें। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू एनीवन हु आस्क्स मी अबाउट रनिंग इज, आई आस्क देम कि आपको रनिंग करना क्यों है।
क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है ना, लोगों को लगता है कि मैं रनिंग करूंगा और सोशल मीडिया पे डालेगा तो लोग मुझे चीयर करेंगे, या फिर मेरे घर वाले भाग रहे इसके लिए मुझे भागना है, मेरे फ्रेंड्स भाग रहे इसके लिए मुझे भागना है, या फिर एम आई लूजिंग आउट समथिंग कि मैं रनिंग नहीं कर रही हूँ तो मेरा नाम कम हो रहा है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट रनिंग. तो इफ द आंसर इज जस्ट फॉर सोशल मीडिया, देन आप रनिंग करने का जरूरत भी नहीं, आप वॉक, स्लो वॉक, ऐसे सब करके भी आपको हो जाएगा. बट एक्चुअली अगर आपको ऐसा लगता है कि रनिंग करने से आपको एंजॉयमेंट चाहिए, आपको एक फ्रेंड सर्कल चाहिए, या आपके हेल्थ के लिए रनिंग करना है, तो फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज स्टार्ट विथ स्लो. मतलब बहुत लोग रनिंग का मतलब, रनिंग को स्प्रिंटिंग से कंफ्यूज करते हैं कि अरे रनिंग मतलब एकदम जोर से भागना. ऐसा नहीं होता है. व्हेन यू स्टार्ट रनिंग यू शुड ऑलवेज गो स्लो. इट इज एब्सोल्युटली फाइन अगर आप थोड़ा थोड़ा वॉक करेंगे, फिर रन करेंगे, या वॉक ज्यादा करेंगे, रन कम करेंगे. एंड स्पेशली फॉर फीमेल्स, क्योंकि आपने फीमेल्स के साइड से क्वेश्चन पूछा है. सी यू हैव टू अंडरस्टैंड वुमेन हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर. उनका पति, बच्चा, सास, ससुर, माँ बाप, यू एब्सोल्युटली नो ऑल दैट. तो स्पेशली व्हेन अ वुमेन स्टार्ट्स रनिंग, शी हैज टू टेक केयर इन टू अकाउंट बहुत सारी चीजें. जैसे आई हैव लॉट ऑफ पीपल, जैसे आप खुद, जब भी आपको रनिंग करना है तो आपको ये सोचना पड़ता है कि मेरे को घर पे टिफिन बनाना है. आप प्रोफेशनल हो, यू आर वर्किंग, खुद का डब्बा, पति का डब्बा, बच्चे का डब्बा, एंड देन ये सारी चीजों से आपको रनिंग इंक्लूड करना है इसमें. तो रनिंग इज समथिंग which doesn't come naturally for females because आपको काफी चीजें सेट करने के बाद रनिंग करना पड़ता है. बट इफ सम वुमेन वांट्स टू गेट इनटू रनिंग, इट्स एब्सोल्युटली कमेंडेबल. हम आदमी लोग को ना बहुत इजी है, क्योंकि हमको सब आयता, मराठी में बोलते हैं ना, आयता भेटता हमारा सगळं. मतलब घर पे गया तो खाना मिलता है, कपड़ा सब निकाल के रखते घर वाले. बट फॉर वुमेन इट इज कमेंडेबल इफ वुमेन आर गेटिंग इनटू रनिंग. एंड सेकेंडली, एज यू आस्क्ड कि कैसे रनिंग स्टार्ट करना है, go slow. If you are starting, go slow. It is absolutely okay if you are walking. वॉक करिए. जब आपको लगता नहीं मैं कंटाल गया वॉकिंग से, तो थोड़ा रनिंग करिए. फिर आपको लगता है मैं थक गए रनिंग से, थोड़ा वॉक करिए. फिर ये वॉक रन कर करके देन यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि आपका स्टैमिना कैसा बढ़ रहा है. एंड देन आपको कोई बोले बिना ही आप जहां 500 मीटर रन करते थे, आप ऑटोमेटिकली 700 मीटर रन करेंगे, फिर 800 मीटर, फिर 1 किलोमीटर. दैट इज हाउ यू कैन स्टार्ट विद रनिंग. Yes, I experienced these things. Absolutely. Yes. Okay. Sir, my next question is, after 40, joints and knees become sensitive. What are your top tips to avoid injuries while running? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं लोगों को बोलता हूँ कि देर आर लॉट ऑफ कोट्स जो आते हैं हमारे इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे, नो पेन नो गेन. ये सब बकवास है. इफ यू हैव पेन, यू हैव टू स्टॉप एंड एनालाइज कि वो पेन क्यों हो रहा है. ये मैं फॉलो करता हूं. अगर मुझे कोई दर्द है तो फर्स्ट आई कंसल्ट अ फिजियो. तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन, अगर आपको दर्द है तो पहले फिजियो से बात करिए. और अगर फिजियो आपको खुद बता देगा कि मेरा काम नहीं, आप डॉक्टर के पास जाइए. सेकेंडली, रनिंग से नी पेन, जॉइंट पेन होता है, ऐसा नहीं होता है. इट इज वेरी मतलब ये सुनते हैं हम, क्योंकि मुझे खुद लोग पूछते हैं कि अरे आप इतना भागते हो, आपके घुटने को तकलीफ होगा, आगे जाके तकलीफ होगा. मैं बहुत सिंपल सोचता हूं कि ऐसे भी लोगों को नी पेन, जॉइंट पेन होता है जो कुछ करता नहीं. तो अगर मुझे रनिंग के बाद अगर होगा तो एटलीस्ट मैंने कुछ किया है, इसके लिए हो रहा है, तो अच्छी बात है. मैं आई एम नॉट सिटिंग ऑन अ काउच एंड जस्ट नी पेन हो रहा है. आई एम जस्ट डूइंग समथिंग फॉर माई हेल्थ एंड उसकी वजह से हो रहा है. अगर आपको नी पेन, जॉइंट पेन है, then go slow always, never push. Running is a sport where आपका कंपटीशन आपके साथ है, आपको किसी और के साथ compete नहीं करना है. आप इमेजिन करें ना, मैं 2015 में मैं 115 किलो का था. तभी मेरे सपने में भी मैं नहीं सोचा था 160 किलोमीटर भाग सकता हूँ. आज अगर मैं कर रहा हूं तो आई फील सो ग्रेटफुल दैट आई कैन डू ऑल दिस थिंग्स टुडे. तो इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए क्या हो सकता है कि जो बंदा 2015 में इतना ओवरवेट था, आज इतना सब अचीव कर पा रहा है. तो यही मेरे लिए एक अचीवमेंट है. मुझे और किसी को प्रूव नहीं करना है. ये हमेशा याद रखना है. अगर आपको कोई भी चीज करते हो, रनिंग हो, इट इज नॉट ओनली रनिंग, एनी एक्सरसाइज, अगर आपको कोई भी बॉडी पार्ट पे पेन आ रहा है, स्टॉप, एनालाइज. अगर वो बढ़ते जा रहा है, देन इट इज अ टाइम टू कंसल्ट अ फिजियो. बॉडी सोरनेस अगर है, अगर वो कम होते जा रहा है, देन इट इज एब्सोल्युटली फाइन. बट अगर वो दर्द बढ़ते जा रहा है, देन यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट. कोई भी स्पोर्ट के लिए
कोच इम्पोर्टेंट क्यों है? Now I'll tell you about myself. I do strength training, I do yoga, I do running, and ऐसे काफी चीजें करता हूं मैं, और हर चीज के लिए आई हैव अ कोच. नाउ कोच क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता है महाभारत में अर्जुन के पास भी कोच थे जो श्री कृष्ण भगवान थे. तो अगर भगवान लोग के पास भी अगर कोच है तो हम तो इंसान लोग हैं. और कोच का जरूरत क्या है? आई टेल पीपल, सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट, एंड लास्ट डे जब वो इंडिया के लिए खेल रहे थे तभी भी उनके पास कोच था. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वन ऑफ द फिटेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड, उसके पास भी कोच है. सो कोच का जरूरत क्या है कि कोच आपको आपकी गलतियां बताता है, नंबर 1. सेकेंड, यू बिकम अकाउंटेबल टू समवन, कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वो, तो कुछ नजर रखने वाला जरूरी है. थर्ड, कोच मेक्स यू ग्राउंडेड, वो जमीन पे रखता है आपको. आप कितना भी चाहो उड़ने लगोगे, वो कोच है जो आपका कान पकड़ के बोला तू जमीन पे आ वापस, बिकॉज इसके आगे भी तो अचीव कर सकता है. एंड दैट इज व्हाट द रोल ऑफ कोच इज, एंड कोच इज एब्सोल्युटली एसेंशियल. सेकेंडली, कोच कैन नॉट बी गूगल. एआई के जमाने में लोगों को सब आंसर्स गूगल, चैट जीपीटी यहाँ से वहां से मिलता है, बट दैट कैन नॉट रिप्लेस एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग एज अ कोच. So always a coach is very important, and listening to that coach is the most important thing. I always listen. Absolutely. Yeah. My next question is, how important is running when it comes to overall fitness? रनिंग, सी फिटनेस के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि रनिंग ही करना है आपको तो आप फिट रहेंगे. रनिंग इज पार्ट ऑफ फिटनेस. डू वॉट यू लव. देर आर पीपल जिनको डांसिंग पसंद है, यू डू डांस. देर आर पीपल जिनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पसंद है, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो. लोग ऐसे जो जिनको वॉकिंग ज्यादा अच्छा लगता है, उनको रनिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी. किसी एक फॉर्म ऑफ वर्कआउट से ही आपको हेल्थ इंप्रूव होगा ऐसा नहीं होता है. एज आई सेड, आई डू रनिंग बिकॉज आई लव रनिंग. अभी मैं नॉर्मल इंसान को बोलूंगा, वो बोला 160 किलोमीटर पागल है क्या भागने के लिए? हाँ, वो पागलपन है मेरे में, इसीलिए मैं 160 किलो, क्योंकि वो पागलपन के बिना नहीं भाग सकता. सिमिलरली अगर मुझे कोई बोलेगा तू 2-2 घंटा जिम में जाके वेट्स उठा, मेरे को नहीं पसंद. हाँ, मैं 45 मिनट्स 1 आवर करूंगा, बट मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं. बट मेरे ऐसे दोस्त लोग हैं, मेरे ऐसे जान पहचान वाले लोग हैं जो 2-2, 3-3 घंटा जिम में करते हैं वर्कआउट, क्योंकि दे लव दैट. सो वॉट गिव्स यू दैट कामनेस? आपके लिए क्या थेरेपी है, आप वो करिए. अल्टीमेटली आपका हेल्थ इंप्रूव होना है तो आपका माइंड काम रहना जरूरी है, और माइंड खुश रहेगा तो आपका हेल्थ इंप्रूव होगा. दैट इज व्हाट हैपेंस विथ मी व्हेन आई रन. So running is a part of fitness. It is not the overall fitness. Ultimately आपका health improve करना है तो workout is just 20%. 80% is your lifestyle जो आपको improve करना है. अगर वो 80% आप improve करेंगे, उसके साथ ही 20% आपका running हुआ, gymming हुआ, dancing हुआ, योगा हुआ, anything when you do, that is the time you get overall fitness. इससे मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि आप सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हो, राइट? तो आप लेडीज के लिए कुछ टिप्स दे सकते हो जो वॉकिंग, बिफोर वॉकिंग एंड आफ्टर वॉकिंग, या फिर बिफोर रनिंग, या हाँ, यस, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट. यस. बहुत लोग एम्प्टी स्टमक वर्कआउट्स वगैरह करते हैं, एम्प्टी स्टमक रनिंग वगैरह करते हैं. आई वुड सजेस्ट डोंट डू दैट. दैट इज नॉट रिकमेंडेड एक्चुअली, क्योंकि बॉडी को फ्यूल जगह, पूरा रात सो रहे हो, सुबह उठ के आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो बेसिक मतलब नॉट हेवी मील. यू कैन हैव डेट्स and you can have a banana. Normally what I do is I have my protein shake, Herbalife का protein shake आता है, I have that as my pre-workout, and उसी तरह मेरा post workout भी वो होता है. But for other people what I would suggest is post workout में have good protein meal, क्योंकि आपका मसल्स ब्रेक डाउन हुआ है तो उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन इज व्हाट हेल्प्स. फीमेल्स के लिए आई वुड से हैव डेट्स फॉर प्री वर्कआउट. इट एक्चुअली हेल्प्स. Banana is good. Post workout again you can have smoothies, you can have protein shakes, you can have boiled eggs. तो ये सारी चीजें आप इंक्लूड. पोस्ट वर्कआउट में ज्यादातर आप प्रोटीन रिच फूड इनटेक करिएगा, दैट विल हेल्प यू. My next question is, how has running impacted your life? What changes have they brought in your day-to-day life? Running has changed my life completely now, क्योंकि as I said, it is like a meditation for me. मेरे बहुत सारे लाइफ के जो सवाल है या बिजनेस में जो मेरे चैलेंजेस आते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं जब रन करता हूँ तब मुझे मिलता है.
एंड दिस इज अ फैक्ट एक्चुअली। बहुत लोग बोलते हैं ना नहाते वक्त मेरे को इसका आइडिया आता है या मेडिटेशन में बैठता हूँ। आई एम नॉट अ पर्सन जो एक जगह पे बैठेगा। मैंने बहुत ट्राई किया मेडिटेशन करना बैठ के आंख बंद करके, बट 3-4 मिनट में वो मेरा पेशेंस खत्म होता था। बट वही इंसान तुम मेरे को बोलो 2-2 घंटा रन करने को, आई जस्ट कैन कीप रनिंग इन माई ओन थॉट्स। काफी बार इट इज नॉट अ गुड साइन, बट काफी बार ऐसा होता है कि व्हेन आई रन आई डोंट, मुझे मतलब आजू बाजू में गाड़ी आ रही है ऐसा कुछ समझता नहीं, आई एम जस्ट इन अ जोन। लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखने मिले, बिकॉज आई ऑलवेज से रनिंग, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इज एक्चुअली लाइफ। जैसा whenever you start running, आप देखते हो कि आपका स्टार्ट पॉइंट पे सब लोग रहते हैं साथ में, they are all cheering up. That is how life is. When you start anything in life, there are a lot of people who are cheering. But when you go 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, 5, 10 kilometer, आप देखते हैं कि जिन लोगों के साथ स्टार्ट किया वो शायद आपसे आगे निकल गए या आपसे पीछे रह गए। And this is absolutely what life में भी यही होता है कि आप जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, कुछ लोग आगे जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, एंड एवरी मोड पे आपको नया पार्टनर आ जाता है, नया लोग, नए दोस्त मिलते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस विद रनिंग। अगेन यू गो विद दोज पीपल फॉर सम टाइम, देन यू रियलाइज कि वो लोग आगे पीछे हो गए, देन यू गेट न्यू पीपल इन लाइफ, एंड दैट इज हाउ ये कारवा बढ़ते जाता है, लाइफ गोज अहेड। द मेन थिंग इज यू शुड नॉट स्टॉप। आपको रुकना नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, थकेंगे आप। देयर आर रन्स जहां पे मैं थक के वॉक करता हूँ और बाजू में बैठे हुए लोग रहते हैं जो वो खाली बैठे हैं और आपको बोल रहे हैं तू वॉक, ये रनिंग थोड़ी होता है, ये वॉकिंग होता है। उसको मालूम नहीं मैं 20 किलोमीटर भाग के आया होकर के। तो लाइफ में भी ये होता है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल क्रिटिसाइज यू, बट यू हैव टू टर्न अ डेफ ईयर टुवर्ड्स देम। यू नो व्हाट यू आर डूइंग। ऐसे वो फिनिश लाइन पे मेडल मिलने से ज्यादा बड़ा चीज होता है जो आपने वो जर्नी कवर किया। वो जैसा आई रैन दिस 161 किलोमीटर्स, व्हेन आई फिनिश्ड दैट, इट वाज नॉट दैट मेडल दैट आई गॉट, बट जो मैंने 33.5 आवर्स पूरा गुजारे हैं, मेरा जो मेंटल स्ट्रेंथ, मेरा जो फिजिकल स्ट्रेंथ, जो लोग मिले, वो मुझे अभी याद है। सो दैट इज व्हाट रनिंग हैज डन टू मी। Absolutely, sir. Absolutely. My last question is for women who are listening and thinking, शायद मैं भी try कर सकती हूँ. What's one piece of advice you would give them to put on their shoes and take the first? One main thing that I want to tell all the women out there is, if you are a woman, you have to understand you can do anything in life. भगवान ने वुमेन लोग को बनाया ऐसा है कि आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। इमेजिन अ वुमेन जो 9 महीना बच्चे को पेट में रख के बच्चे को डिलीवर करता है, वो पेन से रहती है, वो पूरा प्रोसेस से जाती है। अगर ये वुमेन है तो ये वुमेन कुछ भी कर सकती है। अगर उसने ठान लिया तो कुछ भी कर सकता है। एब्सोल्युटली, अगर उसने ठान लिया तो कुछ भी कर सकता है। एंड आई ऑलवेज लव दिस कोट, नारी शक्ति महाशक्ति। एंड इट इज एब्सोल्यूट। ये नवरात्रि का टाइम भी है, एंड इट इज एक्चुअली what when I see women taking care of their health, I really feel that they are doing amazing. So anyone, first ये दिमाग से निकाल दो कि मेरे से होगा कि नहीं। आपसे सब कुछ होगा। आप ऐसा कोई चीज नहीं धरती पे जो वुमेन से नहीं हो सकता है। आपसे हर चीज होगा। हाँ, खाली ये है कि आपको बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ेगी। आपको सब देखना पड़ेगा कि सब सेट है कि नहीं, क्योंकि मेनी टाइम्स क्या होता है, पहला जो प्रेशर आता है वो फैमिली के साइड से आता है। क्योंकि अरे मेरा कपड़ा रेडी नहीं है, मेरा डब्बा रेडी नहीं है, एंड देन ये चीजों की वजह से वो वुमेन एक बैक सीट हो जाती है। लेकिन सर मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर एक औरत ने ठान लिया तो उसकी जो फैमिली मेंबर्स है उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मुझे मेरे घर से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है अभी, तो मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको फर्स्ट स्टेप लेना है। एब्सोल्युटली, यू सी आपको सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत अच्छी बात है, बट व्हाट आई सजेस्ट विमेन इज व्हेनेवर यू स्टार्ट विद समथिंग न्यू, ये मेरा रिकमेंडेशन होगा कि एवरी वुमेन शुड सिट एंड मेक इट क्लियर विद देयर फैमिली मेंबर्स कि आपको क्या चाहिए। बहुत बार वुमेन लोग ये सोचते हैं कि नहीं मेरे फैमिली वाले समझ जाएंगे, जबकि फैमिली वाले ये सोचते हैं कि अरे ये क्यों नया कुछ कर रही है। ये ऐसा होता है काफी, बिकॉज आई हैव गॉट सो मेनी पीपल, वुमेन हु टेल मी दिस कि अरे यार मेरे घर वाले सपोर्ट ही नहीं करते। सो फर्स्ट थिंग आई टेल देम इज, क्या आपने उनके साथ बैठ के आपने डिस्कस किया क्या कि आपको क्या करना है? एंड द आंसर इज नहीं, मैं क्यों डिस्कस, उनको तो समझना चाहिए ना, वो ये सब करते तो मैं भी करूंगी। आई सेड नहीं, यू हैव टू सिट एंड
टेक योर फैमिली अलोंग विथ यू। यस, डेफिनेटली। एंड जब ये डिस्कशन होता है फैमिली में, देन ऐसा बहुत कम फैमिली है जो सपोर्ट नहीं करते। एंड व्हेन अ फैमिली सपोर्ट्स अ वुमन, दिस वुमन कैन गो टू एनी हाइट्स। वुमन एक्चुअली, अकेली वुमन भी बहुत कुछ हासिल कर सकती है। स्टार्ट करो, ये सोचो मत कि होगा नहीं होगा, सब हो सकता है। आई नो women in my running field who are 60, 65, 70 and they are amazing runners. They run like, अगर मैं उनके साथ भागता तो मेरे को पीछे छोड़ के वो आगे चले जाते। यही है कि स्टार्ट करो, सब होगा बराबर से आपके साथ। सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आपने इतने सारे मैराथन्स रन किए हैं, तो अगर कोई एक मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे तो वो कौन सा होगा? The message that I want to share with all the people who are listening here is, बहुत लोग को मिसकंसेप्शन है कि हेल्दी रहना है तो एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज से ही हम हेल्दी रहते हैं। एक्चुअली अक्षय कुमार के एक मूवी में एक डायलॉग था कि जब एक बिल्डिंग में किसी को अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, तो पूरा बिल्डिंग अगले दिन आपको चलते हुए दिखेगा। दैट इज ग्रेट, बट लेट मी टेल यू, एक्सरसाइज इज ओनली 20% ऑफ योर हेल्थ। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज 80%। अभी 80% में क्या क्या आता है? आप कितने बजे सोते हो, आप कितने बजे खाना खाते हो, डिनर टाइमिंग क्या है आपका, आप क्या खाते हो, आपका सर्कल क्या है। आपके अगर सर्कल में सब नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं, आप कितना भी एक्सरसाइज करो, आप यहां से नेगेटिव ही रहेंगे और आपके हेल्थ में दिखेगा। आपका न्यूट्रिशन इंटेक क्या है, आप पानी कितना पीते हो, ये सारी चीजें जिसको हम लाइफस्टाइल करेक्शन कहते हैं, इस पे ज्यादा फोकस करिए। व्हेन यू टेक केयर ऑफ दिस 80% and along with that, when you do the 20% movement, जिसको लोग एक्सरसाइज कहते हैं, I don't call it as exercise, I call it as movement, because इसमें आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको पसंद है। डांसिंग, स्विमिंग, रनिंग, जिमिंग, योगा, जो आपको पसंद है, ये 20% में आप ये करिए। बट सिर्फ 20% पे फोकस करेंगे और बाकी 80% पे फोकस नहीं करेंगे तो आपका हेल्थ हमेशा अच्छा नहीं रहेगा। As I was talking to someone yesterday and I was telling, most people do not achieve all their dreams mainly because of two reasons. One, health support नहीं करता है, या second, financial support नहीं रहता है। एंड जब भी आपका हेल्थ बेस्ट शेप में होते हो, आप यहां से भी बेस्ट शेप में होते हो, एंड यू ऑल्सो डू वेल फाइनेंशियली। सो इमेजिन अचीविंग ऑल योर ड्रीम्स विद द बेस्ट हेल्थ and the best financial support that you have, and that is how you can achieve all your dreams. So my simple message is, stay fit, stay healthy, not only with your health but with your family's health. And अगर आपके घर पे बच्चा है, जैसा my son is 10 year old today me and Rekha, we are into lot of fitness activity, और उसका फायदा हमारे 10 साल के बच्चे को होता है। Yes. Because today looking at us, he sleeps early, he eats the right food, he is into badminton, he is into skating, he is into swimming. So if there are parents who are listening, एक चीज याद रखिए, our kids don't do what we tell them to do, they do what we do. ये याद रखिए, तो आप, आपके फैमिली, आपके बच्चे, आपके सब लोग लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहेंगे। And that's the message that I want to give. Thank you very much. Thank you so much, Sujit sir, for sharing your wisdom with us today. Ladies, I hope you are inspired. Remember, running isn't about being the fastest. It's about showing up for yourself, one step at a time. आप चाहे वॉकिंग से स्टार्ट करो, जॉगिंग से, या फिर 15 मिनट्स के लिए निकल जाओ, it still counts. Every effort adds up and every step is progress. Thank you so much for tuning into this month's episode. मुझे उम्मीद है कि आज की बातें आपकी हेल्थ जर्नी को और भी सिंपल और इंस्पायरिंग बनाएंगी। If you enjoyed this episode, please don't forget to like, share and subscribe for more conversations on health, fitness and life after 40. I will be back next month with another expert, another inspiring story and more practical tips just for you. Till then, stay strong, stay kind and remember, it's not too late, it's the perfect time.